आज के जमाने में, आज का जो दौर है, झूठ को झूठ नहीं समझते हैं। बहुत मामूली सी चीज समझते हैं कि अगर हमने झूठ भी बोल दिया तो क्या हुआ। हम परमेश्वर को बड़ा ही दयावान समझते हैं और कहते हैं कि अगर परमेश्वर तो हमें माफी कर देगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप नहीं जानते हैं कि झूठ बोलने से आप अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। आपको इसका अंदेशा नहीं है। आप झूठ बोलने से अपनी आशीषों को कम करते हैं। आपको पता, बाइबल कहती है कि झूठ बोलना पाप है। अब सोचिए, आप किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या होता है। आपको पता है कि आपके जीवन में हर पल परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए योजनाएं बना रहा हूँ और वो योजनाएं हानि की नहीं है, लाभ की है। यानी कि परमेश्वर की ओर से जो आपको जीवन दिया गया है वो लाभ का है, हानि का नहीं है। लेकिन आपके जीवन में हानि कब बन जाती है? जब आप किसी भी रिश्ते को पाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, जब आप अपनी नौकरी को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, जब आप अपने धंधे को बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। आप समझते कि कोई नहीं देख रहा है। आपके रिश्तों का आधार कौन है? परमेश्वर का अभिषेक। लेकिन जैसे ही आप झूठ बोलते हैं, उसकी कृपा, उसका आशीष चला जाता है, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। वो पाप के साथ नहीं रहता है। और कौन आता है? शैतान। यानी कि जब आपने रिश्ता शुरू किया, जब रिश्ता आपके जीवन में आया, तब परमेश्वर का आशीष था। लेकिन जैसे ही उस रिश्ते को पाने के लिए, उस पैसे को पाने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए आपने झूठ का सहारा लिया, तो परमेश्वर चला गया और शैतान आपके जीवन में आ गया। अब आपके रिश्ते का आधार कौन है? शैतान। आपकी नौकरी का आधार कौन है? शैतान। कई बार मुझे फोन आते हैं और कई बार आप महसूस करते हैं कि आपका काम होते होते रुक गया। आप कहते हैं कि पास्टर, यहां तक खाना आ गया था लेकिन मैं मुंह में नहीं डाल सका। क्यों होता है? क्या परमेश्वर कर रहा है? नहीं, क्योंकि आपका झूठ आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर कर देता है।